हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सिलाई करते हैं तो छोटे छोटे कपड़े के पीसेस बच जाते हैं, तो इन्हीं पीसेस को यूज करके हम कुर्ती कैसे बनाएंगे। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि बचे हुए कपड़े से कुर्ती कैसे बनाएं। तो अभी हमने ये 2 कलर ले लिए हैं, बाकी जो कपड़ा था वो हमने साइड में रख दिया है। तो इन 2 कलर से ही मैं आपको कुर्ती बनाना पहले बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़े के पीसेस बचे हुए हैं। इसी तरह से हमारा ये वाला जो दूसरा पीस है ये भी है। ये पीस जो है ये थोड़ा सा बड़ा है इस वाले पीस से, तो इसको भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी कुछ इस तरह से है। तो ये जो हम कुर्ती बनाएंगे इसका जो साइज होगा वो होगा 36 इंच। तो सबसे पहले हम इन दोनों पीसेस को ले लेंगे और यहाँ पे देखिए, ये जो इधर लंबाई में ये बराबर आ रहा है, इसी साइड से हमें इसको ऐसे ही रख के यहाँ पे जोड़ लेना है। तो यहाँ से हम ऐसे रख के इस पे सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने जोड़ लिया है। तो ये जो अब पीस है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है इस तरह से, ये देखिए। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर जो हम इसको इस साइड से फोल्ड करके रखेंगे तो 36 साइज की कुर्ती आराम से निकल आएगी। तो हमें इसी साइड से इसको फोल्ड करके रख लेना है। तो पहले हम यहाँ पे इसको ऐसे, हमने ये डबल फोल्ड में फोल्ड किया है, इसको अच्छे से बिछा के हमें रख लेना है। बराबर से ही बिछाना है ताकि कपड़ा जो है ऊपर नीचे ना हो। और इसके बाद इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो ये जो कपड़ा है ये हो जाएगा हमारा 4 फोल्ड में। तो जब हम 4 फोल्ड में बिछाएंगे तो हमारे जो दोनों पार्ट हैं वो एक ही साथ में कट के रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे 1 इंच पे। ये जो मार्जिन है हमारा ये होगा आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो हम साइड स्लिट्स फोल्ड करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगा के इसको सीधा कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें कुर्ती की लंबाई का निशान लगाना है। तो हम जो कुर्ती की लंबाई रख रहे हैं वो रख रहे हैं 35 इंच। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमने 35 इंच पे निशान लगाया और आधा इंच हम ले लेंगे ऊपर शोल्डर जॉइंट के लिए। तो इस तरह से हमने 35.5 इंच पे निशान लगा लिया। इसी निशान को इस साइड भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से इस निशान को लगा लेना है और इस निशान को हम यहीं से सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसका शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर जो हम रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच और यहाँ पे आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल का निशान जो है वो मैंने 6 इंच पे ही लगाया है। अगर जो आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आप 7 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कुर्ती होती है उसमें हम थोड़ा सा बढ़ा के भी लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसके ब्रेस्ट साइज का निशान लगाएंगे जो कि 1/4 होगा 9 इंच। तो हमने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लिया और इस निशान से हमें नीचे को निशान लगाना है एक 14 इंच पे, जो कि होगा हमारा हिप साइज का निशान। और इसके ऊपर हमें एक निशान लगाना है कमर के लिए, वो लगाया मैंने 7 इंच पे। कमर जो है हमारी वो है 32 इंच। तो 32 का 1/4 लेंगे 8 इंच। तो हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम हिप साइज का निशान लगाएंगे जो कि लगाया मैंने 9.5 इंच पे। हिप साइज है हमारा 38 इंच। 38 का हमने 1/4 लिया है 9.5 इंच, यानी कि 9.5 इंच। और नीचे भी हमने 9.5 इंच पे ही निशान लगाया है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों को ही ऐसे ही मिलाते हुए इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी हमें सीधा कर लेना है और नीचे भी हम ऐसे ही बराबर से ही इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये सीधा कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो आर्म होल है इसको हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो पहले हमने बैक पार्ट के हिसाब से लिया है 1.5 इंच पे, इस तरह से निशान लगा के हमने ये शेप दिया है। और यहाँ पे भी हम मार्जिन ले लेंगे। तो हमने जो ऊपर की साइड में मार्जिन रखा है वो रखा है 1.5 इंच और हिप से नीचे की साइड हम मार्जिन लेंगे 1 इंच, क्योंकि नीचे जो हम साइड स्लिट्स फोल्ड करते हैं उसके लिए हमें बस 1 इंच ही मार्जिन चाहिए। तो इस तरह से इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। और अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अभी गला हम कट नहीं करेंगे लेकिन हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो ब्रॉडनेस ली है हमने 2.5 इंच और नीचे डीपनेस अभी हमने 6 इंच पे निशान लगाया है। आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। और इस तरह से हमने शेप दे दिया है, क्योंकि इसको हम बुकरम पे बनाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा फ्रंट आर्म होल है उसको भी हम
शेप दे देंगे इस तरह से। तो इसको मैंने आधा इंच अंदर को लेते हुए इस तरह से हमने ये शेप दिया है। ये है बैक साइड का और अंदर की साइड जो हमने लेके किया है वो है फ्रंट साइड का। अब इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये जो शोल्डर है हम यहाँ पे डाउन करके कट नहीं करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करके सिलाई ही लगा देते हैं। आप चाहें तो इसको डाउन करके कट भी कर सकते हैं और इसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। और इसके बाद ये जो निशान लगाए हैं इन निशानों पे हमें छोटे छोटे से कट भी लगा लेने हैं ताकि इसका पता चले। और इसके बाद ये जो इसका बैक पार्ट है इसको हम निकाल देंगे और जो फ्रंट पार्ट है उसका जो आर्म होल है उसके हमें आर्म होल में ये जो गहराई है इसको भी हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट का भी गला नहीं कट किया और बैक पार्ट का भी गला कट नहीं किया है, तो इसमें निशान भी लगा लेना है ताकि जो फ्रंट और बैक पार्ट का पता चले हमें। तो इस तरह से ये जो दोनों पार्ट हैं इनको हमने कट कर लिया है। और अब इसके बाद ये देखिए साइड से कपड़ा बच गया था, ये देखिए ये वाला, तो ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसी में हम इसके आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। तो इसको हमें इस तरह से बराबर से मिलाते हुए 4 फोल्ड में रख लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको 4 फोल्ड में बिछा लेते हैं। और अब इसके बाद हम यहाँ पे इसमें निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ये 7.5 इंच पे एक निशान लगा रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पे इस निशान को सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये मार्जिन के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा के ले लेंगे ताकि हमारा जो मार्जिन है वो भी इसमें निकल आए। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा बढ़ा के ले लिया है। और इसकी जो लंबाई है आस्तीन की ये हम पूरी ले लेंगे जितना हमारा ये कपड़ा है। तो यहाँ पे हमने ये 7.5 इंच पे निशान लगाया और इसके बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगा लेंगे। और इस निशान को भी हमने ये सीधा कर लिया है यहाँ से। और आगे की जो हमने मोहरी रखी है वो रखी है 5 इंच, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ पे जो थोड़ा सा तिरछा है इसको भी हम सीधा करके ले लेंगे। और यहाँ पे इस निशान को हमें सीधा कर देना है और यहाँ से हमें आगे की मोहरी को मिलाते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया और बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी हम ले लेंगे और यहाँ पे हम आस्तीन का शेप दे देंगे इस तरह से। और इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके आस्तीन की भी कटिंग कर ली है। और ये जो 2 हमारे पार्ट हैं ये पार्ट हो गए। और साइड से ये जो कपड़ा बच गया है इसको हम किसी चीज़ में भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आस्तीन है उसमें हम गहराई जो कट करते हैं ये हम बाद में इसकी गहराई कट करेंगे। तो इस तरह से हमने सूट को कट करके रेडी कर लिया है। और यहाँ पे हम नेक इसका बाद में बनाएंगे और इसका मैं फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी कि ये कुर्ती जब बन के रेडी होगी तो कैसी लगेगी। और इस तरह से यहाँ पे हमें इसकी आस्तीन जोड़ लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने बना के रेडी कर लिया था और ये जो कुर्ती है कुछ इस तरह से ये बन के रेडी हुई थी। और हमने ये सिंपल सा नेक डिजाइन बनाया था क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कपड़ा भी नहीं था और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं कोई और कलर इसमें लगाऊं, तो मैंने उसी कपड़े से ही एक सिंपल सी नेक डिजाइन बना के रेडी किया था। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कुर्ती जो है ये आपको कैसी लग रही है। मैंने बचे हुए कपड़े से ही बनाया है। और अगर जो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।